आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। अखिलेश यादव की जुबान से निकला यह बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, जनता के विश्वास और विपक्ष की रणनीति, इन सभी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन असल बात क्या है? लड़ाई किसके खिलाफ है? क्या यह लड़ाई वास्तव में ईवीएम के खिलाफ है, या फिर यह हार के बाद पैदा हुई राजनीतिक बेचैनी की आवाज़ है? क्या लोकतंत्र में हार का जवाब मशीन पर सवाल उठाकर दिया जाना चाहिए, या फिर आत्ममंथन करके जनता के फैसले को समझने की कोशिश करनी चाहिए? जब कोई बड़ा नेता यह कहता है कि साल लगे या सदी लगे, ईवीएम हटाकर रहेंगे, तो सिर्फ यह नारा नहीं होता, यह लाखों समर्थकों के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर शक पैदा कर सकता है। लोकतंत्र में अगर जनता का भरोसा चुनाव प्रणाली से उठने लगे, तो यह किसी भी राजनीतिक हार या जीत से कहीं ज़्यादा गंभीर मामला बन जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या? ईवीएम कोई नई तकनीक नहीं है। भारत में इसका इस्तेमाल दशकों से हो रहा है। 1998 में पहली बार सीमित स्तर पर इसका प्रयोग हुआ। 2004 से यह देश भर के आम चुनाव का स्थायी हिस्सा बन गई। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कांग्रेस जीती, भाजपा जीती, क्षेत्रीय दल जीते, क्षेत्रीय दल हारे। अगर मशीन में समस्या होती तो क्या सिर्फ कुछ पार्टियां हारतीं? क्या कभी ऐसा हुआ कि विपक्ष ने जीत के बाद ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया हो? यह भी सोचने वाली बात है। जब चुनाव नतीजे उनके पक्ष में जाते हैं तब ईवीएम ठीक, जब नतीजे खिलाफ होते हैं तो मशीन में खामियां ही खामियां नजर आती हैं। क्या यह ईमानदारी है? अखिलेश यादव का बयान राजनीतिक रूप से आक्रामक जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे जो संदेश है वो कहीं अधिक गंभीर है। क्या वे यह कह रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? क्या वे ये कह रहे हैं कि करोड़ों मतदाताओं के वोट सुरक्षित नहीं हैं? क्या वे यह संकेत दे रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कमज़ोर हो चुका है? अगर हाँ, तो उनके पास प्रमाण क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, लेकिन प्रमाण पत्र देना जरूरी है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो उसका तकनीकी आधार क्या है, कौन सा डेटा है, कौन सी जांच रिपोर्ट है। कुछ लोग कहेंगे कि शक होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल है, सवाल पूछना चाहिए, चुनाव आयोग से जवाब मांगना चाहिए। वीवीपैट की गिनती बढ़ाने की मांग हो सकती है, ऑडिट की मांग हो सकती है, लेकिन हटाकर रहेंगे कहना, क्या यह समाधान है या सिर्फ राजनीतिक नारा? क्या लोकतंत्र में सुधार आंदोलन और लोकतंत्र में अविश्वास फैलाने के बीच फर्क नहीं होना चाहिए? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। करोड़ों लोग वोट डालते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में और द्वीपों में। इतने विशाल चुनाव को बैलेट पेपर से कराना क्या वास्तव में व्यवहारिक है? क्या लोग भूल गए कि बैलेट पेपर के समय क्या होता था? बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स लूटना, नकली वोटिंग, मतपत्रों को फाड़ना, गिनती में कई कई दिन लगते थे, हिंसा और अराजकता। राजनीति में हार स्वीकार करना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन लोकतंत्र की परिपक्वता इसी से मापी जाती है। अगर जनता ने आपको नकारा है तो कारण खोजिए। क्या संगठन कमज़ोर था? क्या संदेश कमज़ोर था? क्या गठबंधन कमज़ोर था? क्या उम्मीदवार कमज़ोर थे? क्या जनता की प्राथमिकताएं बदल गईं? क्या युवा वोटर बदल गया? क्या महिलाएं किसी और दिशा में चली गईं? क्या विकास का नैरेटिव भारी पड़ा? इन सवालों से भागकर अगर पूरा दोष ईवीएम पर डाल दिया जाए तो क्या यह आत्मविश्लेषण से बचना नहीं है? देखते रहिए इंडिया अड्डा।